हेलो, आई वेलकम यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज मैथ्स ऑफ क्लास 9th, जिसमें हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम देख रहे थे। और नंबर सिस्टम में रियल नंबर हमारा टॉपिक है। उसमें कल हम लोगों ने देखा कि हाउ टू एक्सप्रेस अ फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म, कि कैसे किसी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस चीज से रिलेटेड है कि जब आप किसी फ्रैक्शन को, जिसे कि आप पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं डेसिमल फॉर्म में, तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो देखिए, जब भी आप रियल नंबर को कैटेगराइज करोगे तो वो टू कैटेगरी में मेनली डिवाइड होता है। द फर्स्ट मेन कैटेगरी इज रैशनल नंबर एंड द सेकेंड मेन कैटेगरी इज इरेशनल नंबर। अब देखो, जो रैशनल नंबर है इसमें कल हम लोगों ने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या मतलब है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मीनिंग ये है कि जब भी आप डिवीजन कर रहे होते हैं और वो डिवीजन एक लिमिट पे जाके स्टॉप हो जाता है, वहां उसे हम कह रहे होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेता हूं 1/2, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 0.5 होगा। क्या इसके आगे जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर उसके बाद हमारे पास आया था रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल में आपने देखा कि सपोज करो 0 पॉइंट समथिंग कोई नंबर है, तो बार बार रिपीट होते ही जा रहा है, उसका कोई एंड ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। तो जब आप रैशनल नंबर को कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब इसके बाद हम लोग देखें कि इरेशनल नंबर जो है वो किस कैटेगरी का होता है। तो इसका नॉलेज भी आपको यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। जो इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उसका पॉइंट डेसिमल फॉर्म जो है वो बढ़ता ही जाएगा, प्लस साथ ही साथ वो क्या होगा? नॉन रिपीटिंग, यानी वो अपने आप को रिपीट नहीं करता होगा, कुछ न्यू नंबर्स आ रहे होंगे। ओके, सो अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन का एक सेट लिया था और उसमें से 5 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और बाकी के बचे हुए 5 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल 15 को भी डिस्कस कर ले रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स या फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कल के डिस्कशन में हम आगे अगर बढ़ते हैं तो वहां पे क्या है कि 1/3 को आपने क्या करना है? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन है। डिवाइड करना है किसको? 1 को। और डिवीजन करना किससे है? 3 से। डिवीजन नहीं जाएगा, पहले 0 लगाएंगे। पॉइंट लगा देने से यहाँ पे एक 0 इंक्रीज होगा। 3 3 दिस विल गिव यू 9। रिमाइंडर आ रहा होगा 1। देन आपको क्या करना है? डिवीजन नहीं जाएगा, रिमाइंडर स्मॉलर देन डिवाइजर, तो फिर एक 0 इंक्रीज करेंगे। पॉइंट लगा हुआ है। देन 3 3 9। अगेन रिमाइंडर इज 1। फिर डिवीजन नहीं जा रहा होगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 इंक्रीज करेंगे। अगेन 3 3 9। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये एक तरह का सीक्वेंस बन रहा है जिसमें कि रिमाइंडर बार 1 आते जाएगा, 0 इंक्रीज होता जाएगा और बार हम क्या कर रहे होंगे? फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो अब जरा आप अपना दिमाग लगाइए और मुझे बताइए कि ये किस तरह का डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है? तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि दिस इज अ रिपीटिंग डेसिमल। तो ये कन्वर्ट होगा 0.3 और बहुत सारे 3, तो हम इसको कह सकते हैं 0.3 बार। सो दिस इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ 1/3 इनटू डेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 नंबर 2/3। ओके, आपके पास जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज 2/3। अच्छा देखो जरा, इसको कन्वर्ट करने के 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड मैं आपको डिस्कस करता हूं जो बेसिक है। 2 को डिवाइड करना है 3 से, तो 0। देन पॉइंट, डिवीजन नहीं जा रहा है तो फिर 3 6 18। दिस विल गिव यू रिमाइंडर 2। अगेन पॉइंट लगा हुआ है, 0 इंक्रीज होगा। दिस विल गिव यू 3 6 18। अगेन फिर ये आपको दे देगा 3 6 18। अब आप इतने समझदार तो हैं ही कि बार क्या बच रहा होगा?
रिमाइंडर 2 आता जाएगा और हर बार हम क्या करते जाएंगे, एक 0 इंक्रीज करते जाएंगे, 3 6 18 करते जाएंगे, अगेन फिर 2 आता जाएगा। तो फिर अगेन ये बात वही हो गई कि ये रिपीटिंग टाइप का डेसिमल फॉर्म है, और जब आप 2/3 को कन्वर्ट कर रहे होंगे तो ये आपको दे रहा होगा 0.6 बार। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि सेकेंड मेथड में आपसे क्या डिस्कस करने वाला था। जैसा कि आपने देखा कि यहां पे हमारे पास एक बार ही आ रहा है 1/3 और नेक्स्ट टाइम आ रहा है 2/3। तो 1/3 को हम क्या कह रहे थे, 0.3 बार, और 2/3 को हम क्या कह रहे हैं, 0.6 बार। अब देखो इसमें कॉमन चीज क्या है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो 1/3 यहाँ पे है और ये है 2 इंटू 1/3, और 1/3 का पहले से ही एक्सपेंशन क्या आ रखा है, 0.3 बार आ रखा है, और मल्टीप्लाई आप कर रहे हो 2 से, तो 2 3 जा 6 ही तो बनेगा। तो ये होने क्या इजी। सॉल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन है 4/11, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो हमारी बुक में है, एग्जाम्पल नंबर 15। ओके, वहां पे कुछ गिवन है 1/11 इज समथिंग, और फिर उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब 4/11 है तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना आपको 1/11 से बताना स्टार्ट करें, क्योंकि जो इसका बेस है, आधार है, वो 1/11 ही है। तो एक बार हम इसको ट्राई करके देखते हैं। अगर आप 1 में डिवीजन कर रहे होगे 11 से तो आपको क्या मिल रहा होगा, पहले तो डिवीजन जा नहीं रहा होगा तो पॉइंट लगा के एक 0 इंक्रीज करेंगे। फिर अभी देखो अभी भी जो नंबर है दैट इज लेस देन 11। तो समझने के लिए आप पहले तो ये समझो कि पहले करते क्या थे, अगेन एक 0 इंक्रीज करके 0 इंक्रीज कर लेते हैं, लेकिन वो होता कैसे, अगर आप एक 0 इंक्रीज करते हो तो 11 का इस 0 में मल्टीप्लाई होकर आपको क्या दे रहा होगा, 0, और फिर आपका सेम रिमाइंडर आ जा रहा होगा 10। अगेन 1 टाइम्स पॉइंट लगा है तो आप 1 टाइम्स क्या कर सकते हो, डेसिमल को इंक्रीज कर सकते हो। देन 11 9 जा दिस विल गिव यू 99, और यहां से रिमाइंडर बच रहा होगा। फिर अभी तो डिवीजन जा नहीं रहा है तो पॉइंट है 0 इंक्रीज करेंगे उसके बदौलत, अगेन क्या होगा 11 0 जा अगेन 0, और फिर आपको बच रहा होगा रिमाइंडर 10, और पॉइंट लगा है तो एक 0 इंक्रीज कर रहे होंगे। एंड इसके बाद फिर 11 9 जा डिवीजन जा रहा होगा 99, और फिर रिमाइंडर बच रहा होगा 1, और फिर यही सीक्वेंस रिपीट कर रहा होगा कि 0.0909 है ना, 09। तो आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से ये किस तरह का डेसिमल बन रहा है, ये बन रहा है रिपीटिंग डेसिमल। और फाइनली जो 1/11 है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0.0909090909 एंड सो ऑन सो फॉर। इन शॉर्ट पे हम कह सकते हैं कि 1/11 इज इक्वल टू क्या, 0.09 बार। और जब ये आपके पास आ चुका है तो अब आप इजिली कह सकते हैं कि इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने बताया था 2/11 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.09 बार। और आप सभी जानते हैं ये बात, 2 9 होता है 18, so this will give you 0.18 bar. Is it clear? In the same way, we can write 3/11, 3 into 1/11, 3 into 0.09 bar. This will give you 3 9s are 27, and this will become 0.27 bar. Then fourth one is 4/11, जो कि हमारा क्वेश्चन था. This will become 4 into 1/11, and this will become 4 into 0.09 bar. 4 9s are 36. This will become 0.36 bar. तो ये इसका कन्वर्जन था बेसिक. ओके, गो टू द नेक्स्ट, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज 4 होल 1/8. ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 8 4 जा 32 और 1 33/8. अब हमको करना क्या है कि 33 में डिवीजन करना है किससे, 8 से. ओके, 8 4 जा 32, रिमाइंडर आया 1,
पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, 8 1 जा 8, रिमाइंडर आया 2, पॉइंट लग रखा है, एक 0 इंक्रीज होगा, 8 2 जा 16, रिमाइंडर आया 4, अगेन पॉइंट लग रखा है, 0 इंक्रीज करेंगे, 8 5 जा 40, खत्म। अब ये बताओ, डिवीजन जब एक प्लेस पे आके रुक जा रहा होता है तो इस तरह के कन्वर्जन को हम क्या नाम दिए थे? इस तरह के कन्वर्जन को हम नाम दे रखे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब कई बार क्या होता है कि बच्चे यही नहीं याद रख पाते हैं टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है। तो देखो, इसको हम लोग अपने एक एग्जाम्पल से सेट करके हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। जैसा कि आपने एक मूवी देखा था टर्मिनेटर। टर्मिनेटर में क्या होता है, कुछ रोबोटिक्स कार्स होती हैं, मशीनें होती हैं जो आके पूरी तरह से तबाही को रोक देती हैं। तो बस उससे याद रख लो, टर्मिनेटर से टर्मिनेटिंग, जहां पे रुक जाए तबाही, बस जहां पे रुक जाए डिवीजन वो टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग तो है ही रिपीटिंग। लास्ट क्वेश्चन है टू एक्सप्रेस 1/13 इन डेसिमल फॉर्म, इसको कैसे कन्वर्ट करें? तो बस करना कुछ नहीं है, इजी वर्क है, डिवाइड करना है 1/13 से, डिवीजन जा नहीं रहा होगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे और दिस विल गिव यू 13 से डिवाइड करने का ट्राई करेंगे, नई डिवीजन जाएगा, 0 इंक्रीज करके 13 0 0, इजिएस्ट वे है ये आपके समझने के लिए। पॉइंट लग रखा है, 0 इंक्रीज होगा, 13 7 जा, दिस विल गिव यू 91, माइनस करोगे आप, आपको रिमाइंडर मिल रहा होगा 9, पॉइंट लग रखा है, 0 इंक्रीज होगा। अब आप सोचिए 13 से ऐसा कौन सा टेबल होगा जो 90 से लेस हो, तो 13 6 जा, दिस विल गिव यू 78, विच इज ऑब्वियसली लेस देन 90। अगर आप 7 पे चले जाते तो 91 हो जाता। यहाँ से आपको रिमाइंडर मिल रहा होगा 12, और पॉइंट लग रखा है तो एक डेसिमल आप इंक्रीज, सॉरी डेसिमल लग रखा है, 0 इंक्रीज करेंगे। फिर अब आपका जो डिवीजन होगा दैट विल बी 13 9 जा, दिस इज 117, 117। अब आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ से रिमाइंडर आपको मिल रहा होगा 3 और पॉइंट लग रखा है तो 0 इंक्रीज होगा। नाउ अब आप जरा देखिए, अब क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि 13 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 30 से लेस हो, 13 2 जा 26, अगेन आपको रिमाइंडर मिल रहा है 4, पॉइंट लग रखा है, डेसिमल इंक्रीज करेंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, 13 3 जा, ये हो जाने वाला है 39, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 1। अब देखो, हम वहीं पहुंच चुके हैं जहां से शुरुआत किए थे। शुरुआत कहाँ से हुई थी हमारी? 1 से, और फिर 1 आ चुका है। तो अब यहाँ से ये सीक्वेंस क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। ये पूरा जो सिस्टम आप देख पा रहे हो ये पूरा फिर से रिपीट होगा। तो आप समझिए इस बात को कि आपको कहाँ से कहाँ तक का नंबर रिपीटिंग टाइप का मिल रहा है। 0.076923, ये जो आप 6 डिजिट्स देख रहे हैं ना, ये आपको बात। अब इसके बाद जो हमारा डिस्कशन है, अब आप इसमें क्या क्या कर सकते हो। अब इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो आपका एक्सरसाइज 1.3 है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली, और इसके साथ एग्जाम्पल्स बिफोर एक्सरसाइज 1.3 इसको आप जरूर देख लेना। कई बार क्या होता है, मैं देखता हूं कि बच्चे एग्जाम्पल को छोड़े ही जा रहे हैं। ये बड़ा आपके लिए नुकसानदायक चीज है, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं अटेम्प्ट करोगे तब तक आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं बढ़ेंगे भाई, सीधी बात ये समझो। और प्लस एग्जाम्पल अटेम्प्ट करने का जो दूसरा फायदा वो है लैंग्वेज में, इससे आपको लैंग्वेज को राइट करने में आसानी मिलती है। सो लेट्स एंड द सेशन हियर एंड आई होप दैट यू विल try to attempt the questions of exercise 1.3 with these examples. Thank you.